काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है। समर्थ सद्गुरु प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स सुद्युम्न, विधि का विधान ही ऐसा था। तुम कन्या के रूप में ही पैदा हुए थे, इसलिए फिर स्त्री हो गए। अब तुम अपने मन में कोई शोक संताप मत करो, जो नियति है उसे स्वीकार कर लो। भगवान के विधान में असंतोष मत करो, संतुष्ट रहो। हमें स्त्री बनाया है, पुरुष बनाया है, हम जो भी हैं भगवान के बनाए हुए हैं, उसमें हम पूर्ण संतुष्ट हैं। बोला नहीं नहीं महाराज, हमको तो फिर से पुरुष बनाइए। बोले तो शंकर जी का शाप है इस वन के लिए, अब हम शिव जी की उपासना करते हैं। भगवान वशिष्ठ ने शिव जी की उपासना की और शिव जी प्रकट हो गए। बोले हमारे शाप की मर्यादा भी रहनी चाहिए और आपकी तपस्या की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। तो मैं इसको आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, यह 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष। कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। आज सुद्युम्न ने बहुत रोया। सुद्युम्न ने कहा महाराज ये तो बड़ा मजाक हुआ हमारे साथ। हर महीना पुरुष हो जाएंगे, हर महीना स्त्री हो जाएंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री होंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। बोले गड़बड़ हुआ ही इसलिए कि तुमने भगवान के विधान में अड़ंगा डाला। अब जो हुआ सो हुआ। चलो हमारे संग। वशिष्ठ जी लेकर इसको अयोध्या आए और अयोध्या में ये 1 महीना तो अंतःपुर में रहते, स्त्रियों के बीच में रहते, स्त्री हो जाते, लहंगा फरिया पहन के रहते, और 1 महीना एकदम वीर क्षत्रिय के रूप में ढाल तलवार लेकर बैठते। प्रजा ने इनका अभिनंदन नहीं किया, इन्हें वैराग्य हो गया और ये सब कुछ त्याग कर गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहां हुआ है, प्रतिष्ठानपुर झूसी जिसको कहते हैं, यहां जाकर इन्होंने कठोर तप किया। तप करके इन्होंने एक प्रतिष्ठानपुर नामक नगर बसाया और अपने पुत्र पुरूरवा को वहां का राजा बनाया और स्वयं आपने भगवत धाम प्रयाण किया। इन महात्मा सुद्युम्न का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इसका मतलब है हर सावधान व्यक्ति अपना परम कल्याण कर सकता है। जो 1 महीने पुरुष बन जाता था, पुरुष हो जाता था, 1 महीने स्त्री हो जाता था, उसको भी तीव्र वैराग्य हुआ और सब कुछ त्याग कर भजन में लगा, तो उससे भगवान के नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और ये सुद्युम्न बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। बोलो श्री सुद्युम्न जी महाराज की जय। जब सुद्युम्न जी चले गए तब मनु जी ने पुत्र की कामना से श्री यमुना जी के तट पर खड़े होकर 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और जब 100 वर्ष आपने तप किया, तब भगवान श्री हरि की आराधना के प्रभाव से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। एक श्लोक लिखने योग्य है। उत्तम पुत्र किसको प्राप्त होता है? पुण्य क्षेत्रे कृतम येन तपः क्वापि सुदुष्करम तस्य पुत्रो भवेद् वस्यः समृद्धः धार्मिकः सुधीः। बड़ा सुंदर श्लोक है। किसी पवित्र तीर्थ में जिसने जाकर कठोर तप किया हुआ होता है, उसको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। अब तप स्वामी जी, अब चाहे तप इस जन्म में किया हो अथवा पूर्व जन्म में किया हो, उत्तम पुत्र की प्राप्ति किसे होगी? पुण्य क्षेत्रे कृतम येन तपः क्वापि सुदुष्करम। जिसने किसी पुण्य क्षेत्र में कठोर तप किया होगा, उसको कैसा पुत्र होगा? तस्य पुत्रो भवेद वस्यः। वस्य समझते हैं? नहीं,
बस्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है जितेंद्रिय, अपने मन को अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला। दूसरा अर्थ है माता पिता के बस में रहने वाला। माता पिता गुरु अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा में रहने वाले को बस्य कहते हैं। बस्य होता है माता पिता का भक्त, आज्ञाकारी होता है, अपने मन इंद्रियों को बस में रखने वाला होता है। धा समृद्धा, वो गरीब नहीं होता है, हर प्रकार की समृद्धि से युक्त होता है, दैवी संपत्ति से युक्त होता है। वो अधार्मिक नहीं होता, धार्मिक धर्मात्मा होता है। और एक लक्षण है सुधी। सुधी के भी दो अर्थ हैं, सुशोभना धीर्यस्य असौ सुधी। उत्तम है बुद्धि जिसकी, उत्तम बुद्धि वाला होता है। उत्तम बुद्धि होगी तो मन उत्तम होगा, मन बुद्धि उत्तम होगी तो क्रियाकलाप भी उत्तम होंगे। उत्तम बुद्धि वाला होगा, उत्तम बुद्धि वाला होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा और सुष्ठु रीति से ध्यान करने वाले को भी सुधी कहते हैं। बढ़िया से क्रिया योग की पद्धति से एकदम समाधि में ध्यान में चला जाने वाला सुधी, ये भी अर्थ है। इतने लक्षणों से युक्त पुत्र उसी को होता है जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कोई कठोर तपस्या की हुई होती है। क्योंकि गृहस्थाश्रम की सफलता उत्तम संतान की प्राप्ति से ही है। इन इक्ष्वाकु के पुत्रों में, मनु महाराज के पुत्रों में सबसे बड़े इक्ष्वाकु हुए। उनसे छोटे प्रसद्र थे। इन प्रसद्र को गुरुकुल में वशिष्ठ जी ने गो सेवा का विभाग सौंप दिया। गो सेवा तुमको करनी है। गोपालो गुरुना कृता, गायों का पालन पोषण करना, गायों की रक्षा करना, ये तुम्हारा काम है। पालयामास गायत्तो रात्र्याम वीरासन व्रतः, वीरासन में बैठ करके पूरी रात वह गायों की रक्षा करता था। जंगल में जहाँ गायों का बाड़ा होता है वहाँ चौकीदारी करनी पड़ती है गायों के लिए। रात्रि में कोई हिंसक जीव आकर के गाय के छोटे बछड़े बच्चियों को नुकसान न पहुंचा दे, किसी गाय को नुकसान न पहुंचा दे, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। अपने जड़खोर गोधाम में भी प्रत्येक गोष्ठ में पूरी रात पहरा रहता है, सावधान होकर के, क्योंकि पहाड़ है, जंगल है, कोई जीव घुस करके गौ माता को कष्ट न पहुंचा दे। बादल गरज रहे थे, मेघों से जल की वर्षा हो रही थी। उसी समय एक भयानक सिंह गायों के गोष्ठ में प्रविष्ट हो गया। गायों को सिंह की गंध आई तो गायों ने डकराना आरंभ किया, डरावनी आवाज निकालना आरंभ किया। प्रसद्र समझ गए कि कोई हिंसक जीव यहां आ गया है, तो तलवार लेकर जैसे खड़े हुए, बिजली चमकी तो सिंह दिखाई पड़ा। तो सिंह को देख करके तत्काल उन्होंने फेंक करके खड्ग का, तलवार का प्रहार किया। प्रहार तो इसलिए किया था कि शेर घायल होकर भाग जाए और गायों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन भवितव्यता ऐसी थी, शेर का तो कान ही कटा, किंतु वो बेग से फेंका हुआ खड्ग तलवार एक गाय के गर्दन पर गिरा और गाय का मस्तक कट गया, गाय की मृत्यु हो गई। खड़े थे गोरक्षा के लिए, पर अनजाने में गोहत्या हो गई। कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुनो, गोवध कितना भारी पाप है। वशिष्ठ जी ने प्रसद्र से कहा कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही परमात्मा ने क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की है, और भले ही धोखे से ही सही, पर गाय की हत्या हिंसा तुम्हारे द्वारा हो गई है, तो अब तुम क्षत्रियत्व से च्युत हो गए। क्षत्रियत्व से तुम नीचे गिर गए हो, और जब क्षत्रियत्व से नीचे गिर गए हो तो भले ही मनु जी के पुत्र हो, राजकुमार हो, और आप तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए प्रायश्चित यही है कि तुम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और निरंतर भगवान नाम जप करते हुए तप पूर्वक इस देह को सुखा डालो और अपना परम कल्याण करो। अब तुम संसार के योग्य नहीं हो।
इससे स्वामी जी एक बहुत ऊंची संदेश की बात है। गो हत्या करने वाला व्यक्ति राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। धोखे से गोवध जिसके द्वारा हो गया है वह व्यक्ति भी राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। फिर जो गो हत्या के लाइसेंस जारी करते हैं, आधुनिक मशीनें जो विदेशों से स्लाइड हाउसों के लिए आती हैं, उनके लिए जो सब्सिडी देते हैं अथवा कत्ल खाने के लिए लाइसेंस देते हैं, ऐसे गोवध के पाप में सने हुए लोग क्या किसी भी कुर्सी पर बैठने के लायक हैं क्या? शासक प्रशासक वही होना चाहिए जो गोभक्त हो। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से आग्रह दुराग्रह या विरोध नहीं है। शास्त्र की बात अत्यंत विनम्रता पूर्वक करो, अत्यंत निर्भीकता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से सीधे सीधे या प्रकारांतर से गोहत्या का पाप जिसे लगा हुआ है वह व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी नहीं है, शासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। शासन में वही बैठ सकता है जो गोवध के कलंक से मुक्त हो। और इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पंढरीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में एक बार ऐसा पवित्र वातावरण निर्मित हो कि गोरक्षा के लिए ही संपूर्ण आस्तिक सनातनी हिंदू गोरक्षा की प्रतिज्ञा करवा करके और तब वोट दें। और अब अधिक समय नहीं है, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होनी ही चाहिए। आज स्वामी शुद्धानंद जी कह रहे थे कि भगवान अभी ले जाए हमको, कोई नहीं, हमारा कोई काम शेष नहीं है। उसी समय मेरे मन में एक बात आई, हमारा तो एक काम शेष है। वो शेष काम यही है, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। ये काम हो जाए तो हमको इसी समय भगवान ले चलें, हमको कोई परवाह नहीं है। बहुत दुख की बात है। देश में गोरक्षा का वातावरण निर्मित होना चाहिए और वो तब होगा, महाभारत में लिखा है सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः। राजधर्म के आश्रित होकर के सभी धर्म पुष्पित पल्लवित फलित होते हैं। यदि राजा गोरक्षा नहीं चाहेगा तो आप लाख प्रयत्न करेंगे तो भी गोरक्षा नहीं हो पाएगी। प्रजा और राजा दोनों को मिलकर के गोरक्षा को राष्ट्र धर्म के रूप में अपनाना होगा, तब गोरक्षा होगी। स्वामी जी कितना बड़ा पाप है कि गोभक्त से धोखे से गोहत्या हो गई तो कहा अब तुम गद्दी के योग्य नहीं हो, सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हो। और महात्मा प्रसद्ध ने जंगल में रह करके भगवान का भजन करके उन्होंने, महाराज जी वे बहुत महान योगी हुए। इनके लिए लिखा है भागवत में अधारयत व्रतम वीरो ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। ये इतने बड़े योगी हुए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। भगवान वासुदेव में उन्होंने अपनी वृत्ति को ऐसी अर्पित कर दिया, अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली कि सभी प्राणियों को परमात्मा में देख लिया और सभी प्राणियों में परमात्मा को देख लिया और सभी प्राणियों को परमात्मा में देख लिया। विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो परिग्रहः यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। उनकी संपूर्ण आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वो संपूर्ण प्रकार के संग्रह परिग्रह से विमुक्त होकर के दैववश उन्हें जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी से अपना निर्वाह करके भजन करते हुए उन्होंने महाराज जी इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त की। वे आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो गए कि जडांध बधरी कृता, जड़ की तरह, अंधे की तरह, बहरे की तरह वो व्यवहार करते, परमहंस अवधूत योगी की तरह वे जंगल में विचरते रहे। और जंगल में आग लगी, पर महाराज जी उनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का हो चुका था कि जंगल में और देह में क्या फर्क है। यह जंगल भी पार्थिव है और यह शरीर भी पार्थिव है, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें कोई अंतर उनकी ज्ञान दृष्टि से नहीं था। इसलिए आप उठ के कहीं गए नहीं, उस दावाग्नि में ही आपका शरीर जल गया। आपको तो मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं,
आप तो जीवन मुक्त थे। ब्रह्म प्राप परम मुनि, उस महात्मा ने पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बोलो महात्मा श्री प्रसिद्ध जी महाराज की जय। अब एक और मनु जी के पुत्र, एक तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए, घर में गए नहीं लौट के, प्रसिद्ध जी महाराज, और सबसे छोटे का नाम था कवि। कवि किसको कहते हैं? वर्तमान समय में कवि उसको कहते हैं जो कविता कर लेता है, तुकबंदी कर लेता है, उसको कवि कहते हैं। सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पर कुछ कुछ कवि कैसे होते हैं जानते हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती से कुनवा जोड़ा, और इस तरह से वो कविराज बन जाते हैं। कुछ इधर से चुराया, कुछ उधर से चुराया, और कितने चतुर चालाक तो ऐसे हैं, वो उस पुराने कवि की जो अप्रसिद्ध है उसके नाम को हटाकर अपना नाम भी जोड़ देते हैं। मेरी रचना है, ये बहुत बड़ा पाप है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि माने केवल कविता करने वाला नहीं होता है। अब कवि शब्द कविता करने वाले के अर्थ में रूढ़ हो गया। वस्तुतः कवि का अर्थ होता है विवेक वैराग्य संपन्न। कवि शब्द का संस्कृत अर्थ है विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति को कवि कहा जाता है। नाम का कितना प्रभाव पड़ता है स्वामी जी। कवि जी ने मनु जी से कहा कि पिताजी आपने तो आपका हमारा नाम कवि रखा है, और मैं वैराग्यवान और विवेकी यही अर्थ है मेरे नाम का, और मैं भोगों में फंस जाऊं, घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाऊं, ब्याह कर लूं तो हमारा नाम तो झूठा हो जाएगा। इसलिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा नाम सत्य बना रहे, और मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इसी शरीर से अपना परम कल्याण करना चाहता हूँ, संसार में नहीं फंसना चाहता हूँ। धन्य है। मनु जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को विरक्त रह करके संन्यास लेकर के भजन करने की आज्ञा दे दी। ये तो हमें पता है कि आप लोग हमारी बात मानेंगे नहीं, मत मानो, पर कहने में हम क्यों कंजूसी करें। सौभाग्य से आपके कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए जो ईमानदारी से वैराग्य पूर्ण वृत्ति से रहकर भजन करना चाहता हो, तो उसको परेशान नहीं करना, प्रसन्नता पूर्वक अनुमति देना कि बेटा तेरे मन में विषय के संस्कार यदि शेष हैं तब तो हम नहीं आज्ञा देते, तो घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। यदि तुम्हारे मन में तीव्र वैराग्य है और यह इच्छा है कि हम विरक्त रहकर अपना भजन करें, तो बेटा तुम्हारे भजन से तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, तुम्हारे भजन से हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। तो प्रसन्नता पूर्वक उसे भजन की आज्ञा दे देनी चाहिए। एक बच्चा बहुत संस्कारवान था, बहुत अच्छे परिवार का बालक था। आज भी हमको उसके लिए पश्चाताप होता है। बालक कोई पूर्व जन्म का संस्कारी था, भजन में उसकी बहुत रुचि थी स्वामी जी, और वो बार बार हट करता था कि मुझे तो वृंदावन रहना है, भजन करना है, भजन करना है, कुछ नहीं करना, केवल भजन करना है। माता पिता की ममता थी, भागकर एक दो बार वृंदावन भी आ गया। हमारा तो नियम है कि कोई इस तरह से आवे तो उसके घर पहले खबर करते हैं, भाई तुम घर का पता बताओ, ऐसे कैसे भाग के चले आए। फिर मैया बाप ले गए, 2 बार 3 बार हुआ। अंत में माता पिता ने अधिक प्रतिबंध किया, तो उस बालक ने लिखा कि मैंने तो और कुछ काम करने के लिए शरीर लिया नहीं है, केवल भजन करने के लिए लिया है, और हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जिस शरीर से हमारे भजन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उस शरीर को हम नहीं रखना चाहते हैं। और उस बालक ने, नई अवस्था का बालक था, उसने अपने देह का त्याग कर दिया और माता पिता को कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है, हमारा ही अपना कोई दोष है, हमारा अंतिम संस्कार वृंदावन में करना है। मैया बाप आकर मेरे सामने रोए, बोले महाराज जी मुझे पता होता तो मैं तो पहले ही आपके पास ही भेज देता। भजन करना कोई सामान्य काम नहीं है। खेमाल रतन जी को भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। ये सब पयारी जी की शिष्य परंपरा के हैं। साक्षात श्री सीताराम जी मृत्यु के क्षण में उनके सामने प्रकट हैं।
पर फिर भी खेमाल रतन राठौर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके पुत्र राम सिंह जी ने कहा कि पिताजी, जो भजन नहीं करते मरते समय वे रोते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले साक्षात श्री सीताराम जी मेरे सामने खड़े हैं, स्वयं लेने आए हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूं, पर मैं 2 सेवा न कर पाया इसलिए रो रहा हूं। एक तो भगवान के सामने पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करके कीर्तन नहीं कर पाया, और दूसरे भगवत सेवा के लिए कलश भर के जल लेकर नहीं आए। स्वयं अष्टयाम सेवा करते थे कमलरतन जी, पर राजा होने के कारण ये 2 काम नहीं कर पाए। अब द्वारा संसार में आना नहीं है, भगवान की 2 सेवा हमसे छूट रही है। अब भला इसकी पूर्ति कौन कर सकता था? वे तो स्वयं जा ही रहे थे। तब आपके पौत्र किशोर सिंह ने कहा, जिसकी अवस्था भी 15-16 वर्ष की थी, उसने कहा, बाबा आप सुखपूर्वक ठाकुर जी के धाम को जाएं, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहकर भगवान की अष्टयाम सेवा करूंगा, नित्य अपने पैर में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नृत्य करूंगा, रिझाऊंगा, और रोज अपने मस्तक पर कलश में जल भर के लाऊंगा, भगवान को स्नान कराऊंगा। इसलिए नाभाजी ने कहा, सृष्टि सराहे राम सुबह, पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मलोक तक सब किशोर सिंह की जय जयकार करते हैं। लघु वयस, छोटी सी अवस्था है, लेकिन लक्षण आरज लिया, आर्य पुरुषों का लक्षण लिया, महापुरुषों का लक्षण धारण किया। अभिलाष उभय खेमाल का, ते किशोर पूरा किया। सौराष्ट्र के एक संत थे, सदगृहस्थ ब्राह्मण देवता थे। उनके स्वामी जी 4 पुत्र हुए। उन बड़े का नाम था वासुदेव लाल दवे। यहां दुबे लिखते हैं, वहां लोग दवे लिखते हैं। दुबे को ही दवे लिखा जाता है, ब्राह्मण होते हैं वो। महाराज जी वासुदेव जी निरंतर ध्यान में रहते थे, निरंतर ध्यान में रहते थे, 8-8, 10-10 घंटे ध्यान में रहते थे। उस जमाने में विवाह जल्दी हो जाते थे। पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे। उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, इसलिए उनके पिताजी कराची में एक मंदिर के पुजारी थे, कराची, जो इस समय पाकिस्तान में। अब पुत्र योग्य थे, वेद कर्मकांड सब लगा हुआ था उनका, बड़े मेधावी थे, लेकिन संसार से कोई लेना देना नहीं, ध्यान में रहते थे। उन जमानों में विवाह जल्दी हो जाते थे, पर वो मना करते रहे विवाह के लिए। 18 साल के हो गए, तो उस जमाने में 18 साल का बहुत बड़ा माना जाता है कि उम्र बहुत ज़्यादा होगी, विवाह के से ऊपर चला गया। अब तो 40 साल के भी लोग डोल रहे हैं, ऐसे ही हैं, 40-45 वर्ष के भी डोल रहे हैं। हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। मेरी प्रार्थना है 20 वर्ष की आयु तक बच्चे का ब्याह कर दो। 18 साल की आयु तक कन्या का विवाह कर दो। 18-19 वर्ष की आयु, भाई कानून के विरुद्ध तो हम नहीं बोल रहे हैं, हमें पता नहीं, बता देना। 18 साल तक वैध है कि नहीं? लड़की है, हाँ, तो हमारी प्रार्थना मानो जैसे ही 18 पूरी हो जाए लड़की का ब्याह कर दो, और 20 वर्ष का हो जाए तो बच्चे का ब्याह कर दो। 21 वर्ष का, चलो 21 वर्ष मान लो, तब घर में 2-4 बच्चे भी होंगे, गृहस्थाश्रम का सुख भी मिलेगा। नहीं तो थोड़े दिन बाद लड़के बच्चे कहेंगे हम ब्याह नहीं करेंगे, अभी हम विचार करेंगे, विचार करेंगे। विचार करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। देश का एक बड़ा व्यक्तित्व, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजनीति में है, वो तो ऐसा है कि 55-56 साल का हो गया, अभी कुंवारा ही डोल रहा है। अब पता नहीं ये बात सच्ची भी है कि गलत है, हो सकता है इस देश में कुंवारा हो और कहीं लड़के बच्चे हों, तो कोई पता नहीं, लेकिन प्रसिद्धि तो यही है कि कुंवारा है। कितने दुख की बात है। रहा न कोई कुल, को कुल रोवनी हारा, कितने दुख की बात है। 30-35 आयु के बाद जो पुरुष विवाह करते हैं उनको संतान की समस्या होती है। स्त्रियों को भी संतान की समस्या होती है। समय से विवाह करेंगे तो संतान की समस्या कभी नहीं होगी।
मैं बार बार कहता हूं, हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है और बहुत गलत दिशा की ओर समाज जा रहा है। समय से विवाह करो और एक उत्तम गृहस्थ का जो सुख है भगवान कृपा करें, आप सबको प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो उस जमाने में 18 साल बड़ा होता था तो पिताजी ने पुत्र का विवाह एक जगह तय कर दिया, पक्का कर दिया। बोले हमने तो पक्का कर दिया, इस तारीख इस तिथि में तुम्हारा विवाह है। तो वासुदेव बोले कि पिताजी हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, पर हमने विवाह करने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमने केवल भजन के लिए जन्म लिया है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लिया है, हम संसार नहीं करेंगे। रही सेवा की बात तो अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करेंगे, लेकिन इसमें हमको मत फंसाइए। बोले अब तो हमने पक्का कर दिया। बोले आपने पक्का कर दिया तो आप जानो, मैं तो नहीं करूंगा। इतना सुनते ही पिताजी को गुस्सा आ गया। बाप को गुस्सा आना स्वाभाविक है। पिताजी ने एक थप्पड़ जमाया, कहा मैंने पैदा किया है, तेरी नहीं चलेगी मेरी चलेगी, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि पिताजी आपने कहा कि मैंने पैदा किया है, इस शरीर पर मेरा अधिकार है, तो मैं आपके शरीर को आपको ही वापस करता हूं, क्योंकि मैंने भजन के लिए शरीर लिया है, भोग के लिए नहीं। तुरंत समाधि लगाई महाराज जी। कराची की घटना है। और ब्रह्मरंध्र से प्राण का उत्सर्ग करके महान योगी की तरह वह ब्रह्मलीन हो गया। 18 साल के बालक ने समाधि लगाकर देह का त्याग कर दिया। पिताजी हक्के बक्के से रह गए। उनसे छोटे कन्हैया लाल दबे थे, वो भी ऐसे ही थे। वो ऐसे नाम जापक थे कि उनकी मां 3-3, 4-4 दिन हो जाते थे बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, और अहरनिश नाम चलता रहता था उनके। मां पकड़ के भोजन कराने बिठाती थी तो कहते थे मां हरि नाम के अमृत से इतना मैं छक गया हूं, तृप्त हो गया हूं कि न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है। डकार लेकर के बताते थे। फिर मां तो मां ही ठहरी, मां भोजन परोस देती। हरि नाम में इतनी रुचि थी कि भोजन का ग्रास उठाते, उनको यह भूल जाता कि मुंह में देना कि कान में देना है। मां उनको भोजन कराती थी। हमारे महाराज जी के शिष्य श्री ठाकर सी भाई, उन्होंने कन्हैया लाल जी का संग किया। बचपन से उन्होंने भी भजन किया। वो कन्हैया लाल जी के बारे में बताते थे। राम महल वाले महाराज जी के शिष्य थे। परम पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज के शिष्य थे वो। और गुरु महाराज ने कहा चलो बेटा हमारे साथ तीर्थ यात्रा। तो बद्रीनाथ कहाँ कहाँ सब जगह घूम के आए, लौट के वृंदावन आए महाराज जी। तो वृंदावन में कहा कि गुरुजी से कहा कि अब आप, उनका स्थान ध्रांगध्रा में था राम महल, आप वहाँ पधारें और हम तो अब वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम्हारे गांव में हम रहेंगे, तुम्हारे मैया बाप हमारा रहना मुश्किल कर देंगे, हमारे लड़के को कहाँ छोड़े आए, चलो एक साथ मेरे साथ। तो बोले अक्षय तृतीया तक आप हमको यहाँ रह लेने दीजिए। बोले नहीं अभी चलो। गुरुजी हट पड़ गए, अभी चलो। चले अक्षय तृतीया को पहुंचे सोरों जी। सोरों जी है गंगा जी के किनारे, 12 क्षेत्र है। सोरों जी में अक्षय तृतीया की तिथि थी। गंगा जी में स्नान किया, 12 तिलक धारण किया, गुरु जी का चरणोदक लिया गंगा जल से और बोला गुरुदेव प्रभु आ गए हैं, मैं आपकी अनुमति तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर पाया, पर ठाकुर जी सामने खड़े हैं, चलने के लिए कहते हैं। कहा बेटा जाओ। और गंगा जी के जल के बिल्कुल निकट बैठ करके अपने देह का विसर्जन कर दिया। ये दो इतिहास, एक इतिहास लगभग हजारों लाखों वर्ष पुराना कवि जी का इतिहास, दूसरा इतिहास राजस्थान की पवित्र धरती का खेमाल रतन राठौर का, उनके पौत्र किशोर सिंह का चरित्र, और तीसरा चरित्र वासुदेव जी का, जो मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना है। और कन्हैया जी, ये भी मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना होगी। 100 साल, 100 से भी कम समय रहा होगा, 100 से भी कम समय है, 80 वर्ष पुरानी घटना होगी कन्हैया जी की। तो
70-80 वर्ष पुरानी घटना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य जन्म बंधने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म छूटने के लिए मिला है। इस प्रकार से ये मनुवंश में 2 महात्मा हुए, उनका ये परम पावन चरित्र कहा गया। और मनुपुत्र करुष से कारुष नाम की क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई। ये बड़े ब्राह्मण भक्त हुए, धर्म प्रेमी हुए और उत्तरापथ के रक्षक हुए। दृष्ट नाम के मनु जी के पुत्र से धार्ष नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए और वे इतने पवित्र आत्मा हुए कि कठोर तप के करके उन्होंने ब्रह्मर्षित्व प्राप्त कर लिया। इन्हीं मनु महाराज के पुत्र नृग हुए। नृग के पुत्र सुमति हुए और सुमति के पुत्र भूतज्योति, भूतज्योति के वसु और उनके प्रतीक उनके ओघवान, ओघवान के एक ओघवती नाम की कन्या हुई जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उनसे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से कूर्च, उनसे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यस्रवा, सत्यस्रवा से उरुश्रवा, उनसे देवदत्त उत्पन्न हुए। ये सब बड़े बड़े महात्मा हुए। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए जो स्वयं साक्षात अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन और महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। उनसे ब्राह्मणों का गोत्र आग्निवेश्यायन नाम का गोत्र उनसे चला। ये नरिष्यंत के वंश का वर्णन है। अब दिष्ट के वंश का वर्णन है। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। ये जो आगे नाभाग का नाम आएगा उनसे ये अलग हैं। ये वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ने गए नाभाग जी, तो इनसे कहा कि कोई नई चीज आविष्कार करके लाओ। तो ये अनेक प्रकार के, ये सबसे पहले तराजू का आविष्कार इन्होंने किया। बांट बटखरा तराजू, कितना मासा, कितना रत्ती, कितना तोला, ये सब उन्होंने ही आविष्कार किया। इन सब यंत्रों का ये व्यापार में बहुत उपयोगी थे। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा तुम वैश्य धर्म के प्रवर्तक बनो। तो उन्हीं नाभाग से वैश्य धर्म आरंभ हुआ। ये नाप तोल, ये सब बांट बटखरा, तराजू, ये सब वजन करने की प्रक्रिया, हिसाब किताब, ये सब उन्हीं से व्यापार की विद्या आरंभ हुई। वहीं से क्षत्रियों से ही वैश्य वंश आरंभ हो गया। तो अपने कर्म के कारण वे वैश्य हो गए। उनके पुत्र भलंदन वत्स प्रीति हुए, बड़ा पवित्र वंश हुआ। और इसी वंश में महाराज मरुत हुए जो चक्रवर्ती सम्राट हुए। अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ने उनका यज्ञ कराया। और मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वम हिरणमयम त्वासीद यत् किंचित चास्य शोभनम। मरुत राजर्षि चक्रवर्ती सम्राट मरुत का जैसा यज्ञ हुआ, आज तक सृष्टि में वैसा यज्ञ किसी का नहीं हुआ। उसकी यज्ञशाला भी स्वर्णमयी थी, उसकी भूमि भी स्वर्णमयी थी, सारे पात्र हिरणमय थे। और इतना ही नहीं, उस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई कि ब्राह्मण दक्षिणा ढोना शुरू किए, हीरे जवाहरात सोना चांदी। तो ढोते 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 थक गए। अंत में बोले कि भैया क्या करेंगे, तो ढोते ढोते जीवन खप जाएगा, फिर भी दक्षिणा उठाकर घर नहीं ले जा पाएंगे। वैराग्य हो गया और बाकी बची कुची वहीं पटक पटक के चले आए। इतना धन दिया ब्राह्मणों। इंद्र को अभिमान था कि मुझे किसी ने तृप्त नहीं किया। ऐसा सोमपान इंद्र को वैदिक मंत्रों को पढ़ के कराया कि इंद्र मतवाले हो गए। अग्नि को अहंकार था, मेरा पेट भरने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से इतनी आहुति पड़ी, इतनी घी की धारा प्रधान कुंड में लगाई गई कि हजारों साल तक घी पीते पीते अग्नि को भी अजीर्ण हो गया, अपच हो गई। उसकी अपच द्वापर में खांडव वन जला करके और अग्नि की अपच को भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने दूर किया। आपने देखा है यज्ञशाला में प्रधान कुंड में एक कलश लटकाया जाता तांबे का, उसमें एक छिद्र होता, उसमें घी भरा जाता है।
उसमें एक बहुत छोटा छेद होता है, उस छोटे छेद में भी एक तार घुसेड़ देते हैं, इसलिए कि ज्यादा घी न निकल जाए। थोड़ी थोड़ी देर में 10-10, 20-20 सेकंड के बाद छोटी सी एक बूंद गिरती, टप, वो घी भरते रहते हैं। बहुत चलता है वो घी। कई बार तो पंडित लोग इतना, जजमान इतना छोटा छेद करवा देता है कि घी की लुटिया पूर्णाहुति के समय तक खाली नहीं हो पाती। और इनके यहां घी का स्वर्ण का कलश रखा जाता था और कितना बड़ा छेद उसमें होता था, हाथी की सूंड जितनी मोटी होती, इतनी धारा हमेशा गिरती रहती थी अग्निकुंड में। इतना घी पिया अग्नि ने। तब विचार करो कितना बड़ा तो अग्निकुंड होगा, कितनी लकड़ी उसमें, कम लकड़ी हो, आग कम हो, और घी ज्यादा हो तो आग बुझ जाएगी, बुझ नहीं जाएगी, ज्यादा घी डालोगे बुझ जाएगी। कितना बड़ा कुंड होगा। इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सुवर्णस्थीवी। क्या नाम था? सुवर्णस्थीवी। थूक दे तो बढ़िया सोना बन जाए, छिनक दे तो सोना बन जाए। उसके शरीर के मलमूत्र भी उत्तम कोटि के स्वर्ण बन जाते थे। लघुशंका कर दे तो सोना हो जाए, डोल कर दे तो सोना हो जाए। हाँ। पसीने की बूंद शरीर पर आती और फिर सोना बनकर नीचे झर जाती। उसके शरीर से सोना ही निकलता था। डकैत लोग उसको पकड़ के ले गए। हाँ। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को बोले, इसके भीतर कोई मशीन है जिससे सब सोना बनता है, हम सबकी चोरी छूट जाएगी, इसको मार डालो, पेट में से उस मशीन को निकाल लो, जिसके कारण सोना ही पैदा होता है। पुत्र तो मर गया, सोना नहीं निकला। महाराज को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं ने अमृत वर्षा करके उसके पुत्र को जीवित किया। सुवर्णस्थली। कितनी कथाएं हैं महाभारत में, कितनी कथाएं हैं पुराणों में। अभी तो ऐसे ही है, कथाओं का कोई पारावार नहीं है। अभी और कथा भी सुना सकते मरुत की हम, विचित्र विचित्र कथाएं, लेकिन अब राम जन्म भी करना है, नहीं तो आज फिर राम जन्म नहीं होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं हिरणमयं त्वासीद् यत्किंचित् चास्य शोभनम। जब युधिष्ठिर को राजसू यज्ञ करना था और धन की आवश्यकता थी तो भगवान ने वहीं भेजा जहां मरुत ने यज्ञ किया था। बोले, ब्राह्मण जो संपत्ति पटक पटक के चले आए, तुम खोद के ले आओ। तो वो लाद कर आई ऊंटों के ऊपर। कितने ऊंटों पर लाद कर आई? 60 लाख ऊंटों पर लाद कर हीरे जवाहरात और सोने की मोहरें लाद कर यज्ञ के लिए लाई गई, युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ के लिए। फिर भी वहां पड़ा रह गया, उसको उठा नहीं पाए। देश कंगाल नहीं था, देश बहुत समृद्ध था हमारा। कौन कहता सोने की चिड़िया, ये हमारा संपूर्ण भारत राष्ट्र ही स्वर्णमय था। कहां गई इसकी समृद्धि? कैसे आई इसमें दरिद्रता? क्योंकि हमने वैदिक धर्म का अनादर किया, हमने गौ ब्राह्मण का तिरस्कार किया। धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोहत्या जैसा पाप आरंभ हो गया। इसी का दुष्परिणाम है कि देश दरिद्रता की स्थिति में है। वृंदो वृंदावन बिहारी। आप लोग कहेंगे देश तो बहुत विकास कर रहा है, विकास दर बढ़ रही है, आप दरिद्रता की स्थिति कैसे बता रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, हम तो पढ़े लिखे ज्यादा हैं नहीं। क्या भारतवर्ष किसी देश का कर्जदार नहीं है? क्या भारतवर्ष पूरी तरह ऋण मुक्त है? बोलो, सच्ची सच्ची बात बोलो, झूठ नहीं बोलना है। क्या विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेता है? कितने? एक व्यक्ति पर? यदि सब पर कर्ज बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर 2 लाख है, ऐसा एक महानुभाव बोल रहे हैं। अब झूठ सच हो तो ये जाने, हम तो सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, जिस दिन वैदिक सनातन धर्म पूर्ण रीत्या यहां प्रतिष्ठित होगा, गोवंश सुखी संपन्न समृद्ध होगा, भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी, उस समय भारत पूरे संसार को कर्ज बांटेगा, किसी का एक कौड़ी का कर्जदार नहीं रहेगा। इसलिए हमारा आग्रह है कि देश में 370 समाप्त हुई है, धारा 30 खत्म हुई है,
कश्मीर समस्या का हल हुआ है, नक्सलवाद की समस्या का हल हुआ है। सैकड़ों वर्षों से जिन रामलला के मंदिर की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हम लोग रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं। निकट भविष्य में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी निर्माण होगा। काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर तो बना है, वो गुलामी का प्रतीक वहां से हटेगा। मथुरा से भी, काशी से भी, वहां भी दिव्य कृष्ण मंदिर और भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण होगा। और बुलेट ट्रेन जाने क्या क्या चलेंगी, बुलेट प्रूफ ट्रेन चलेगी, सब चलेगी, सब ठीक है, अच्छी बात है। पर ये सारे अच्छे कार्यों की पूरी प्रामाणिकता इस देश में तब मानी जाएगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी। सब हो जाए पर भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त न हो तो सब होने के बाद भी न होने के जैसा है। इसलिए हम संघ नगरी में बैठे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा आग्रह है, शासन से आग्रह है और संपूर्ण भारतीय प्रजा से हमारा आग्रह है कि इस देश में गोरक्षा के वातावरण का पुनर्निर्माण होना चाहिए और भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनु महाराज के पुत्र सरियाती वेदों के बड़े विद्वान थे। इनकी कन्या का नाम सुकन्या था। एक बार च्यवन ऋषि के आश्रम में महाराज गए। च्यवन जी तप करते करते बामी का ढेर लग गया था। सुकन्या ने घूमते घूमते कौतूहलवश एक छिद्र से, जहाँ से ज्योति चमक रही थी, वो परम तपस्वी महर्षि च्यवन की आंखें चमक रही थी। उसने कौतूहलवश 2 कांटे चुभो दिए। महर्षि के नेत्र फूट गए, रक्त आ गया और ऋषि के अपराध से सबके मलमूत्र का अवरोध हो गया, सब बीमार हो गए। सरियाती ने प्रार्थना की। च्यवन जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी सेवा कौन करेगा? तब आपने कहा मेरी पुत्री ही आपकी सेवा करेगी। बहुत ध्यान से सुने। सन्यासी के लिए, चतुर्थाश्रमी के लिए तो किसी भी प्रकार से स्त्री का स्पर्श सर्वथा निषिद्ध ही है। भागवत में लिखा है न स्पृशेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा का भी स्त्री का स्पर्श विरक्त को, साधु को नहीं करना चाहिए, साधु सन्यासी को नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। तपस्वी से तपस्वी पुरुष को भी, सिद्ध से सिद्ध पुरुष को भी प्रत्यक्ष स्त्री शरीर से सेवा लेने का शास्त्रीय विधान नहीं है। माताएं कान खोलकर सुन लें। खूब श्रद्धा करो महापुरुषों में, संतों में, लेकिन प्रत्यक्ष किसी शरीर की सेवा करना हो तो अपने पतिदेव की ही चरण सेवा करो। अन्य किसी पुरुष मात्र की सेवा करना पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। और जो लोग इस प्रकार का नाटक करते हैं कि हम तो बड़ी ऊंची अवस्था के सिद्ध पुरुष हैं, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कोई पांव दबाओ, कोई हाथ दबाओ, फिर घटना घटती है तो उस घटना से संपूर्ण साधु समाज को नीचा सिर करना पड़ता है, कलंकित होना पड़ता है। इसलिए भगवत प्राप्त पुरुषों को भी शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। च्यवन जी ने कहा तपस्वी स्त्री शरीर से सेवा नहीं ले सकता। पत्नी से सेवा तो ली जा सकती, स्त्री से सेवा नहीं ली जा सकती। तब आपने अपनी पुत्री को ही विधिवत कन्यादान करके और उनकी पत्नी के रूप में सुपुर्द किया। सुकन्या परम पतिव्रता थी, महात्मा च्यवन की सेवा करने लगी। च्यवन जी बड़े कठोर व्यवहार के द्वारा सुकन्या की परीक्षा लेते थे कि कैसे भी इसको थोड़ा गुस्सा तो आवे, लेकिन जैसे मानो उसने क्रोध को पी ही लिया था। वो जैसे क्रोध करना जानती ही नहीं थी। कठोर से कठोर व्यवहार को भी प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेती, अपने नेत्रहीन पति की सेवा करती। एक दिन महर्षि च्यवन प्रसन्न हो गए, बोले देवी धन्य है, तुमने अपने परम पातिव्रत से, अपनी निष्काम सेवा से मुझे प्रसन्न कर लिया है। मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ, बोलो क्या चाहिए।
तो सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी नेत्र ज्योति फिर से आ जाए, आप प्रसन्न रहें, आपकी सेवा मुझे मिलती रहे, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसी समय महर्षि च्यवन ने देव वैद्य अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम आपको युवा तो बना देंगे, जवान बना देंगे और आपकी नेत्र ज्योति भी प्राप्त हो जाएगी, आ जाएगी, आप युवान हो जाएंगे, किंतु हमको देवराज इंद्र श्रौत यज्ञ में सोमपान से वंचित करते हैं। कहते हमारे पंक्ति में तुम बैठ नहीं सकते, तुम वैद्य हो, वैद्यों की पंक्ति अलग है, जाति बिरादरी अलग है, तो हमको सोमपान का अधिकार दिलाओ। बोले बिल्कुल दिलाएंगे। यद्यपि महर्षि च्यवन अपने तप शक्ति से युवा भी हो सकते थे, नेत्रवान भी हो सकते थे, उन्हें अश्विनी कुमारी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तपस्वी अपने तप को नष्ट नहीं करना चाहते। एक दिव्य औषधियों के रस से युक्त एक दिव्य सरोवर को प्रकट किया और अश्विनी कुमार और महर्षि च्यवन तीनों ने एक साथ उस सरोवर में प्रवेश किया। गोता लगाकर बाहर निकले तो जितने सुंदर अश्विनी कुमार उतने ही सुंदर महर्षि च्यवन। 20-20 वर्ष की आयु तीनों की, मात्र 20 वर्ष की, और सुंदर स्वरूप, कामदेव को लज्जित करने वाला सौंदर्य। अब तक तो 2 अश्विनी कुमार थे, अब 3 हो गए। एक कमल पुष्प की माला दे दी सुकन्या के हाथ में और कहा हम तीनों में से अपने पति को पहचान कर माला डाल दो। अब तीनों बिल्कुल एक जैसे, रंग रूप आकृति प्रकृति नाक नक्श सब एक जैसा, कपड़े लत्ते सब एक जैसे। वो बेचारी घबरा गई, एक पति के 3 पति हो गए, मैं कैसे पहचानूं कि इसमें अश्विनी कुमार कौन है, मेरे पति कौन है। तब सुकन्या ने प्रतिज्ञा की कि यदि मनवाणी क्रिया से मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मुझे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जिससे कि मैं देवता में और मनुष्य में अंतर समझ सकूं। इतना उसके संकल्प करते ही उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। वो पहचान गई कि देवता कौन है और मेरे पति कौन है। देवताओं के पलक नहीं झपकते हैं, अश्विनी कुमारों के पलक नहीं झपक रहे थे। देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती, देवताओं के शरीर पर पड़े हुए पुष्प कुबलाते नहीं हैं, उनके वस्त्र मैले नहीं होते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता है, वे कभी वृद्ध नहीं होते हैं, उनके पैर कभी धरती का स्पर्श नहीं करते, वो धरती से ऊपर उठे हुए रहते हैं। इन सब लक्षणों को देखिए महाराज जी, पहले तो तीनों एक जैसे ही खड़े दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन दृष्टि दिव्य हो गई, तब समझ में आ गया कि ये ऊपर उठे हुए हैं, ये अलग हैं और ये मेरे पति हैं। तब अपने पति को पहचान कर माला डाली। तब श्री अश्विनी कुमारों ने कहा, जो व्यक्ति भोजन करके कुल्ला आचमन करके तुम्हारे हमारे नाम का स्मरण करके, च्यवन जी के नाम का स्मरण करके गीली उंगलियों से नेत्रों का स्पर्श करेगा, तस्य चक्षुर्न हीयते, वो मरते दम तक अंधा नहीं होगा। इसलिए कुल्ला आचमन करने के बाद शुकन्यायै नमः, च्यवनाय नमः, अश्विभ्याम नमः, यह कहकर नेत्र से जल का स्पर्श करना चाहिए, कान से भी थोड़ा जल लगाना चाहिए और फिर गीले हाथ को पेट पर फेरना चाहिए, पेट पर पोता लगाना चाहिए, चौका लगाना चाहिए। है किस लिए? पेट बढ़े इसलिए नहीं। अगस्त जी का स्मरण करना चाहिए। आतापि भक्षितो येन बातापि च न पाथितः, समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्या में प्रसीदतु। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम, आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च संस्मरेत। इनका स्मरण करके फिर पेट पर हाथ फेरने से खाया हुआ रोग पैदा नहीं करता है, वह दिव्य अमृत के समान गुणकारी हो जाता है।